बीजेपी प्रत्याशी जो रजत शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि हम विधायक थे फिर भी नहीं थे, फिर भी हमने इतना काम किया है कि लोग मुझे ज़बरदस्ती जो है कि विधायक बनाने मजबूर हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही थी तो मजबूरन जो है कि समाजवादी पार्टी से हमने लड़ा, तो जो है खूब बहुत बढ़िया वोटर से मैं जीत गया था वहाँ से। कहीं कहीं जनता जो उन्हें चाह रही है, तो क्या लगता है कि जनता के बीच उन्होंने काम किया है और आप नहीं किए हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, हर सरकार छोटे छोटे काम कराती है। सड़कें हुई, तालाब हुए, नल हुए, पानी, रोटी, ये सब व्यवस्थाएं सरकार का काम है और दायित्व है। बिजावर विधानसभा का विकास अगर कहें वो, तो 5 साल में उनने क्या विकास किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आप उनसे भी जाके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा यहाँ मतलब धार्मिक स्थान जटाशंकर है, जिसको लोग मतलब बुंदेलखंड का केदारनाथ बोलते हैं। वो यहाँ 2005 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो जब से मतलब पेंडिंग पड़ा आज भी है। उसके लिए बीच बीच में चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन कोई विधायक उस पर कोई पहल नहीं कर पाया बिजावर विधानसभा में। लेकिन हमारे आदरणीय शुक्ला जी जो विधायक रहे हैं, उनने उस रोपवे का इस 5 साल में 3 बार भूमि पूजन कर दिया है। लेकिन रोपवे है कहाँ? अगर 5 साल में हम एक रोपवे नहीं करा पाए हैं जो पहले से स्वीकृत है और उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसको बार बार एक लॉलीपॉप पकड़ाते रहेंगे, हम बार बार पहुंच जाएंगे, पत्थर रखेंगे, पूजन करेंगे और पेपर में निकल जाएंगे और हम विकास दिखा देंगे। विकास ऐसे नहीं होता है। विकास जो होता है वो ज़मीन पे दिखता है ना। और डॉक्टर मनोज यादव जिस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार चल रहा था और तमाम समर्थक जो है कि उनके पास पहुंच गए थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आप जाती हैं तो किस बेस पर आपको टिकट मिल जाते हैं? क्योंकि वो भी प्रचार प्रसार कर रहे थे आप। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी का काम करने के लिए भेजा था कि आप जाइए वहाँ संगठन मजबूत करिए। लेकिन ठीक है, कोई अगर नहीं दिख रहा था तो उन्होंने मतलब घोषित कर दिया है कि आप जाओ, इस तरह से काम करो वहाँ पे। किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? मुद्दा तो अपना मतलब यही है, हमारा तो एक मुद्दा है। और अध्यक्ष जी से भी बात हुई है कि जो हमारे यहाँ का पिछड़ा हुआ एरिया है उसके लिए हम काम करना चाहेंगे। उसके लिए जो उनकी समस्याएं होंगी हम उसके लिए खड़े हैं। हमको ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम बहुत बड़ा उद्योग लगवा देंगे, बहुत बड़े कारखाने खुलवा देंगे। ये तो मतलब इस तरह की बातें हैं कि जो ना होने वाली। और अगर सरकार में कहीं इस तरह की हमारे लोगों की सहभागिता होती है और अगर उसमें भी सफलता मिलती है तो हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है हम उनके लिए काम करना चाहेंगे बस। अंत में मैम, जनता के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जनता के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से 2 बाहुबलियों के बीच में मैं अकेली एक महिला, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण पे अपना मतलब वक्तव्य दिए हैं, उसको देख के आप खुद बताएंगे कि महिला आरक्षण पे यहाँ कितनी महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। तो आरक्षण देने से महिलाओं की पूर्ति नहीं होती है। और अगर एक महिला निकल के आई है तो उसका सबको सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और 2 बाहुबली हैं जो हमारे बालू माफिया और दारू माफिया, उनके बीच में मैं अकेली चल रही हूँ। तो मैं जनता से यही निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ हर वक्त हर मुसीबत में आगे खड़ी हुई। बाहुबली के नाम आप बार बार जिक्र करें, बाहुबली हैं, वही बाहुबली समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, तो उस वक्त बाहुबली तो फिर रह रहे होंगे उसी वक्त भी? उस वक्त नहीं थे, जब विधायक बन गए उसके बाद बाहुबली बने हैं। पहले तो वो जनता के सेवक थे। लेकिन जब हम लोगों ने सवाल किया तो ये बताया कि जनता ने हमें खुद कहा है कि आप जाइए बीजेपी में, आपकी जगह बीजेपी में। जनता को तो पता चला जब वो सुबह सो के उठी और पेपर में देखा कि राजेश शुक्ला बबलू भैया ने भाजपा ज्वाइन कर ली। हम भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी थे, हमारे पास प्रदेश का दायित्व था, हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। जब हम लोगों को पता नहीं चला तो जनता को कहाँ से पता चल गया? अच्छा मैम, एक सवाल, अगर आप समाजवादी पार्टी से जीत जाती हैं तो आपका बिजावर विधानसभा में पहला काम क्या होगा? पहला काम हमारा यही है, जो हमारे यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, जिनको मतलब पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए और आज वो जंगल में घूम रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो नशा में चूर हो गए हैं
क्योंकि यहाँ दारू का काम इस तरह से चल रहा है कि आप हर किराने की दुकान पर, हर सब्जी की दुकान पर, मेडिकल पे कहीं भी चले जाएं, आप हर गांव में, हर घर में निकाल लीजिए, और लोग उनके दबाव में आके बेच भी रहे हैं, रख भी रहे हैं। क्योंकि जब वही जो सामंत साहब बोला ना हमने, बाहुबली से हर कोई डरता है, तो उनके लिए मैं आगे खड़ी हूँ। अब जनता अगर मेरा साथ दे रही है, नहीं दे रही है, मैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, पूरी तरह से लड़ूंगी। जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा मैं उनके साथ में खड़ी रहूंगी। और दूसरा काम मेरा यही है कि मैं जो यहाँ के बच्चे भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाने का काम करूंगी।